सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई तंजीम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुलूस, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को उस जलसे में मौका नहीं मिला स्टेज पे पहुंचने तक या आने तक और तकरीर करने तक। और आप जो मीडिया में प्रोपेगेंडा होता है, जो शुरू दिन से पीडीएम के खिलाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, मैं गुजारिश करता हूँ कि आप उस प्रोपेगेंडा पे यकीन ना करें। मैं जानता हूँ कि जैसे ही यही मीडिया ने इमरान खान के खाली कुर्सियों को तारीखी जलसे की तरह पेश किए, वैसे ही आप पीडीएम के खिलाफ हर दिन प्रोपेगेंडा करते रहेंगे। लेकिन जहां तक इस वजीर आजम के हटाने की बात है, जहां तक हमारा इस्टेब्लिशमेंट के सियासत में अमल दखल की बात है, पीडीएम एक पेज पे है और एक स्टेज पे है। इस कॉन्फ्रेंस है और उसका एक्शन प्लान है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसका कॉपीज जर्नलिस्ट के साथ शेयर करें। हमारा पार्टी का मौक़िफ़ है कि हमें उसी एपीसी के जो एक्शन प्लान है उसके तहत चलना चाहिए। अब तक पीटीएम ने सिर्फ ये फैसला किया है कि 31 दिसंबर तक हमने अपने पार्टी के कायदीन के पास ये इस्तीफ़े जमा करना चाहिए। और जहाँ तक हुकूमत की तनकीद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उस पे फैसला आज हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया है कि हम उस फैसला को एंडोर्स करते हैं कि हम आपस में अपने पास ये इस्तीफ़े जमा भी कर रहे हैं। हमने इस बात को भी एंडोर्स किया कि 31 जनवरी का जो वज़ीर आज़म का डेडलाइन है और जो एक्शन प्लान अब आपके पास शेयर हो, स्टिपुलेट किया था कि एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ द सेंसस शुड बी रीचेक्ड, और इस रीचेक की बुनियाद पे इस सेंसस को माना जाना चाहिए या इसको रीड्यू करना चाहिए। हम नोट करते हैं कि हुकूमत ने इलीगली इस सेंसस को अपनी कैबिनेट से इंडोर्स किया है। हम तब भी इसके खिलाफ थे, हम आज भी इसके खिलाफ है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑफिशियली उन हुकूमत के इत्तेहादियों से राब्ता करेंगे जिन्होंने इस पे पब्लिकली एतराज किया है। हम समझते हैं कि ये हम सबका इशू है, पूरा पाकिस्तान का इशू है। अगर सेंसस सही तरीका से नहीं किया जाएगा तो अवाम के पास उनका हक नहीं मिलेगा, और वो अपने हक खास तौर पे आप उस जो फॉर्मूला के बेसिस रिसोर्सेज देते हो वो स्क्यू भी होता है, उस पे अवाम का हक माना जाता है। एस्टैब्लिशमेंट के रोल रहा, जिस तरीके में 2018 में धांधली हुई वो रिपीट ना हो। हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुख्तलिफ इश्यूज पे गौर किया। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जो सेंसस का इशू है, जो पहले दिन से, आज से नहीं, पहले दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सेंसस के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। हम समझते हैं कि ये सेंसस सूबों के साथ नाइंसाफ़ी है। पॉपुलेशन सेनेट इलेक्शंस में भी मुकाबला करते हैं, तो इंशाल्लाह हम कामयाब भी हो सकते हैं। ये जो हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का राय है, हम इनको इंशाल्लाह ताला पीडीएम के सामने पेश करेंगे जब भी पीडीएम की अप्रोप्रिएट मीटिंग हो। उसको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एंडोर्स किया है और जोर दिया गया है कि जैसे हमारा एपीसी की जो एक्शन प्लान है
जैसे वहाँ हमारा स्ट्रैटेजी और आगे का राह अमल तय हुआ है, वैसे ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की राय है कि हमें हुकूमत को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, हुकूमत को हर फोरम पे चैलेंज करना चाहिए, हर हथियार के साथ चैलेंज करना चाहिए। और हमारा राय है कि पूरे पीडीएम को, पाकिस्तान के सारे जो अपोजिशन जमातें हैं, उनको इस हुकूमत को हर फोरम पे और हर हथियार के साथ चैलेंज करना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें इस सिलेक्टेड, नाजायज, नालायक, नाअहल हुकूमत को पाकिस्तान के सड़कों पे चैलेंज करना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें इस नालायक, नाजायज, नाकाम हुकूमत को, करप्ट हुकूमत को अदालतों में चैलेंज करना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें इस हुकूमत को पार्लियामान में भी चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को पंजाब असेंबली में और नेशनल असेंबली में चैलेंज करना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशंस की सूरत में चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए। उसको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एंडोर्स किया है और जोर दिया गया है कि जैसे हमारा एपीसी की जो एक्शन प्लान है, जैसे वहाँ हमारा स्ट्रैटेजी और आगे का राह अमल तय हुआ है, वैसे ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की राय है कि हमें हुकूमत को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, हुकूमत को हर फोरम पे चैलेंज करना चाहिए, हर हथियार के साथ चैलेंज करना चाहिए। और हमारा राय है कि पूरे पीडीएम को, पाकिस्तान के सारे जो अपोजिशन जमातें हैं, उनको इस हुकूमत को हर फोरम पे और हर हथियार के साथ चैलेंज करना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें इस सिलेक्टेड, नाजायज, नालायक, नाअहल हुकूमत को पाकिस्तान के सड़कों पे चैलेंज करना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें इस नालायक, नाजायज, नाकाम हुकूमत को, करप्ट हुकूमत को अदालतों में चैलेंज करना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें इस हुकूमत को पार्लियामान में भी चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को पंजाब असेंबली में और नेशनल असेंबली में चैलेंज करना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशंस की सूरत में चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए। ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इंडोर्स किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो 31 जनवरी का डेडलाइन दिया गया है इस हुकूमत को, इस सिलेक्टेड वजीर आजम को, कि खुद इस्तीफा दो, खुद घर चले जाए, वरना हम आपको घर भेजेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी 31 जनवरी का डेडलाइन को भी इंडोर्स करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो में अमल दखल का नतीजा में हुकूमत बना है, जिनकी वजह से आज भी उनका हुकूमत जारी है, ये जड़ है, यही वजह है, this is the main cause for all the problems faced by the people of Pakistan, and that is why the Pakistan People's Party believes that it is time for the Prime Minister to go. It is time for us to rid Pakistan, to rid the Prime Minister house of this puppet, of this selected Prime Minister. और हम establishment का जो सियासत का रोल रहा है, जो हमारा establishment का सियासी
عمل دخل رہا ہے اس میں ہم اس میں بریک ڈالیں، اس کو ختم کریں اور پاکستان میں اصل جمہوریت کا حقیقی جمہوریت کی طرف میں عمل دخل کا نتیجہ میں حکومت بنا ہے، جن کی وجہ سے آج بھی ان کا حکومت جاری ہے، یہ جڑ ہے، یہی وجہ ہے. This is the main cause for all the problems faced by the people of Pakistan, and that is why the Pakistan People's Party believes that it is time for the Prime Minister to go. It is time for us to rid Pakistan, to rid the Prime Minister house of this puppet, of this selected Prime Minister. اور ہم اسٹیبلشمنٹ کا جو سیاست کا رول رہا ہے، جو ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی عمل دخل رہا ہے، اس میں ہم اس میں بریک ڈالیں، اس کو ختم کریں اور پاکستان میں اصل جمہوریت کا حقیقی جمہوریت کی طرف بڑھتے جائیں. میں عمل دخل کا نتیجہ میں حکومت بنا ہے، جن کی وجہ سے آج بھی ان کا حکومت جاری ہے، یہ جڑ ہے، یہی وجہ ہے. This is the main cause for all the problems faced by the people of Pakistan, and that is why the Pakistan People's Party believes that it is time for the Prime Minister to go. It is time for us to rid Pakistan, to rid the Prime Minister house of this puppet, of this selected Prime Minister. اور ہم اسٹیبلشمنٹ کا جو سیاست کا رول رہا ہے، جو ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی عمل دخل رہا ہے، اس میں ہم اس میں بریک ڈالیں، اس کو ختم کریں اور پاکستان میں اصل جمہوریت کا حقیقی جمہوریت کی طرف بڑھتے جائیں. وہ بھی ہمارے ریجن میں سب سے آگے ہیں. تو جہاں گروتھ ریٹ میں ہم سب کے پیچھے ہیں، سب سے the worst growth rate پاکستان has. مہنگائی کا جو ہمارا پرابلم ہے وہ باقی سب سے آگے ہیں. آپ ذرا سوچیں اس کا what does this mean? This means کہ Pakistan's growth rate is worse than Bangladesh and Afghanistan. This means that Pakistan is facing Pakistan People's Party کی CC نے نوٹ کیا کہ جو تاریخی غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا سامنا اس وقت پاکستان کے عوام کر رہے ہیں، جو وہ اس حکومت کی نالائکی اور نااہلی اور ناکامی کا بوجھ اپنے بجلی کے بل، اپنے گیس کے بل، اپنے کھانے پینے کے اشیاء کے بل میں، دوائیوں کے بل میں اس وقت ادا کر رہے ہیں، ناقابل برداشت ہے. پاکستان کا جو نیگیٹو گروتھ ریٹ ہے، یہ نہ صرف پوری ریجن میں سب سے بدتر گروتھ ریٹ ہے، پورا ریجن میں واحد ملک ہے جس کا نیگیٹو اکنامک گروتھ ریٹ ہے، اور ہماری تاریخ میں بھی یہ پہلی بار ہوا ہے. یہ بھی ہمارا ماشاءاللہ حکومت کا اکامپلشمنٹ ہے، اور وہ بوجھ آپ اس ملک کی عوام اٹھا